start once again. So yeah, SGX Nifty is showing minus 103. So it is a gap down, clear gap down opening today. So but it will be around 80 to 100 points in Nifty, and in Bank Nifty it will be around 200, 150 to 200 points, and in Sensex it will be around 200 to 250 points gap down opening. It is clearly indicating by SGX Nifty. And अगर हम global indices and futures and indices को देखेंगे तो यहाँ पर भी mix and match sentiment है, but more towards negative है, right? So bearish sentiment is there. And commodity and currency को भी हम check करेंगे तो crude oil and Brent oil is up, as well as currencies में USD versus INR is up. So it is a negative sentiment for Indian market, right? Then if we see this FIDI data, so it is showing us a mix and match sentiment, but more towards negative, because if you see index futures, it is strong bearish, and even from DI also stock futures are strong bearish, right? So यहाँ पे बहुत ज़्यादा selling हुई है as compared to buying. So that shows कि यहाँ पे जो है strong bearish sentiment clearly visible है, and ये more इसका ये जो है इसका reason more जो सबसे ज़्यादा है वो है global जो सेंटिमेंट्स अभी चल रहे हैं, इंडिसिसिव कंडीशंस चल रही, हाईली इंडिसिसिव कंडीशंस, सो दैट्स व्हाई it is showing a negative sentiment, and even in other areas also it is indecisive, right? More towards negative. Once again I'll say more towards negative, right? Now अगर हम देखते हैं यहाँ पे FIDI डेटा, सॉरी ओपन इंटरेस्ट, सो ओपन इंटरेस्ट इज अगेन ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉल ओआई एंड पुट ओआई में, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस. सो हम लोगों का जो व्यू रहेगा या हम लोगों का जो वे ऑफ ट्रेड रहेगा टुडे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है. सो हम लोग कॉशियसली अपने ट्रेड को प्लान करेंगे. जहां पर भी हमको ऐसा दिख रहा है साइडवेज मार्केट है या फिर कुछ इंडिसिसिव कंडीशन है, वहां पे हम अपने ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे. अब बात करते हैं ट्रेड हम लोग कैसे प्लान करेंगे. सो वंस अगेन वी विल बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल रहेगा हमारा, 15 मिनट्स की कैंडल पे फोकस करेंगे. उसकी क्लोजिंग देखेंगे कहाँ हो रही है, ये भी देखेंगे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लाइक कोई पिन बार कैंडल अगर है तो किस डायरेक्शन में है, ठीक है. प्लस अगर डोजी कैंडल बन रही है तो किस डायरेक्शन बन रही है, कौन सा कलर बन रहा है, देन उसके बाद में वो किस डायरेक्शन में उसका हाई या लो ब्रेक हो रहा है, उसके बेसिस पे ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. हाई लो ब्रेक होने का क्या मीनिंग है, मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था. Still you have any confusion, आप मुझे पिंग कीजिए, I'll explain you in the detail, right? So now once again we'll focus on the levels. Right now it is निफ्टी जो है वो अभी 24,100 पर है, right? बट वहां पर अगर हम देखेंगे फोकस करेंगे तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है. तो वी कैन से राइट नाउ दिस इज अ डिसीजन मेकिंग लेवल, ठीक है. अब हम मानते हैं कि अगर हमको गैप डाउन की ओपनिंग मिलती है अराउंड 80 to 100 पॉइंट्स, तो लेट अस कंसिडर इसके बीच में, दैट इज 24,000 एंड 24,550 के बीच की अगर हमको क्लोजिंग ओपनिंग मिलती है, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में वो क्लोज करता है. अगर वो और डाउन जाता है और 24,000 के नीचे हमको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट क्योंकि हमको ग्लोबल से मिल रहा है, तो हम लोगों का जो सेंटिमेंट है या फिर जो हमारा बायस रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है. एंड उसके बाद में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, अगर देखिए पहली चीज होती है कि अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके बाद में मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाता है. लेकिन अगर कोई पिन बार कैंडल बन रही है या फिर कोई छोटी कैंडल बन रही है तो उसके बाद में जिस भी डायरेक्शन में वो ब्रेक करेगा, डेफिनेटली हम उसको अपना यू नो टारगेट डायरेक्शन मान सकते हैं और उसी में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. अब अगर 24,000 के नीचे हमको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्लियरली ये वाला जो लेवल है ये फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लेवल है, आई मीन बियरिश लेवल है, सपोर्ट है. तो अगर ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है. बट ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमको क्या क्या चीजें चेक करनी है, ओआई डेटा चेक करना है, हमको प्राइस एक्शन चेक करना है ऑन बोथ स्ट्राइक एंड स्पॉट, बिकॉज वी आर ऑप्शन बायर्स, तो हमको स्ट्राइक एंड स्पॉट दोनों का चार्ट चेक करना है. सिर्फ स्पॉट के चार्ट को चेक करके हम अपनी एंट्रीज को प्लान नहीं करेंगे, राइट. सो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे 24,000 के बाद में जो लेवल है नेक्स्ट है 23,900, ठीक है. तो इसके नीचे की क्लोजिंग, ओके, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो जैसे जैसे हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करती जाएगी, दैट इज जो आपको दिख रहा होगा क्लियरली सपोर्ट है, इनको ब्रेक करती जाएगी, हमारा जो बायस है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए 23,900 से वो जो भी मार्केट है वो रिवर्सल ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ए होगा नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो कैसे ट्रेड प्लान होगा. वंस अगेन यहाँ पे हम देखेंगे
अगर यहाँ को हिट करके वापस रिटर्न होता है तो उस वक्त क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, स्पेसिफिकली क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके बेसिस पे फिर हम अपने ट्रेड्स को फर्दर एग्जामिन करेंगे और फिर अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, राइट। नाउ अगर बात करते हैं ऊपर की तरफ, अगर कैंडल बनती है, मान लीजिए गैप डाउन मिला, 24,000 के आसपास का मार्केट का ओपनिंग मिला, देन यहीं से वापस मार्केट ने, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको क्लियरली दिख रहा है, यहीं से मार्केट ने वापस ऊपर की साइड में मूव लिया, ठीक है। और वापस जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है 24,100 के ऊपर ही क्लोज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है, इसके ऊपर तो हमको फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई। अब उसके बाद की हमने कैंडल को वॉच किया, अगर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है, 24,200, इसके ऊपर हमको मार्केट जाता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली हमारा बायस जो है वो बुलिश बुलिश बायस हो जाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। सो राइट नाउ जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है वो है 24,000 एंड 24,200, बोथ साइड में, ये वाला बियरिश साइड में और ये वाला बुलिश साइड में। एंड वंस अगेन निफ्टी की एक्सपायरी है एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट के वॉलेटाइल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप विक्स को फॉलो करते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ प्राइस एक्शन और ओआई डेटा के बेसिस पे भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, बट क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो अपने ट्रेड्स को हम कॉशियसली प्लान करेंगे। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो या तो आप सेंसेक्स को ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कीजिए, बिकॉज विदाउट क्लैरिटी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है हमको। प्रॉपर लेवल्स हमारे पास हैं, उसको देखते हुए और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ ही अपने ट्रेड्स में एंट्री करेंगे। नाउ वन सेकेंड, अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे आप ये वाला जोन जो देखेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल वाइज पुट वाइज सेम ही लेवल पर दोनों साइड में है, चाहे आप अप साइड में देखिए चाहे डाउन साइड में देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है इस जोन में। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 56,000, जो कि मार्केट अगर ओपनिंग के टाइम पे ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली हमारा बायस बियरिश होगा और हम पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। अगर हमको ओपनिंग के बाद में वापस मार्केट ऊपर आता हुआ दिखता है, ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को कंप्लीटली हम बनने देंगे, देन उसके बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में बन रही है। हाई ब्रेक होगा तो डेफिनेटली 56,000 के ऊपर, अगर मार्केट 56,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहां से हमारा बायस शिफ्ट होगा बेरिश से बुलिश की तरफ और अपने ट्रेड्स को हम उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ऑल्दो ओवरऑल सेंटीमेंट जो भी हमको दिख रहे हैं बियर मोर टुवर्ड्स बियरिश है, बट अभी राइट नाउ मार्केट की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा इंडिसिसिव है। वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में, मॉर्निंग मॉर्निंग में हम जो एनालिसिस करते हैं, प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि वो डायरेक्शन ओपनिंग के बाद में चेंज करता है और उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स उसी डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी हम लोग सिर्फ एक बेस प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ओपनिंग क्या हो रही है, प्लस उसके बाद में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल किस डायरेक्शन में बन रही है और किस डायरेक्शन में ब्रेक हो रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में हम प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। आई विल शो यू वंस अगेन अ क्विक एग्जांपल कि जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो उसका एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमारा मॉर्निंग का बायस है कि ऑन मार्केट कल भी मोर टुवर्ड्स बियरिश ही था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कल बनी थी, वो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, दैट इज अ पॉजिटिव कैंडल। अब बात करते हैं उसका हाई ब्रेक जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन यू दिस कैंडल वंस अगेन। सो ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था कल का, ठीक है। अब हम पूछ हमारा जो फोकस होता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक, उसके बाद में ही हम लोग अपने ट्रेड्स को उस डायरेक्शन में फोकस करते हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे इसका लो तो ब्रेक पूरे दिन में कहीं पर भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर इसमें हम लोग को अपसाइड का ट्रेड भी प्लान करना था तो कब करना था, डेफिनेटली इस लेवल के बाद में। अब मान लीजिए मैंने इसको 5 मिनट पे, जैसे कि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, मैंने इसको 5 मिनट पे स्विच किया, इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे अगर हमने इस टाइम पे आप जाएंगे और चेक करेंगे कि इस टाइम पे मेरा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, किसमें, स्ट्राइक प्राइस पे, एटीएम की जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बेसिस पे मैं अपने ट्रेड्स प्लान कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड जो चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हायर, सॉरी यस, हायर हाई एंड हायर लोज का एक पैटर्न बना था। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए लो बना, देन उसके बाद में वापस एक हाई बना, ये हायर हाई हो गया, उसके बाद में वापस हायर लो बना। तो ये छोटा सा जो एरिया है ये आपको शो कर रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट है, राइट। तो अगर आपको अगर इन बिटवीन भी फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के रेंज में भी ट्रेड प्लान करना है तो आप इसके हाई ब्रेक पे भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। मतलब हम कुछ यहाँ पे जाकर के प्राइस एक्शन को चेक करेंगे और यहाँ पे हमको अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे आप एक एंट्री प्लान कर सकते थे और इसको 1:1, एटलीस्ट 1:1, वैसे तो यहाँ पे 1:2 भी मिला है,
उसके साथ में इस ट्रेड को प्लान करके एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने किसी ट्रेड में एंट्री लिया है, तो अब उस ट्रेड में मैं कब तक रह सकती हूँ? तब तक जब तक कि मेरी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने ट्रेड में एंट्री लिया, तो डेफिनेटली इसमें मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, डेफिनेटली इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एग्जिट, मैनुअल एग्जिट कब प्लान कर सकते हैं? वैसे तो हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक डोजी, रेड डोजी कैंडल बन गया, तो डेफिनेटली जैसे ही इसके नीचे मार्केट जाएगा, यहाँ पे आप मैनुअल एग्जिट भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो लॉस है, लॉस तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा अगर मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया है तो, पर आपका प्रॉफिट भी सिक्योर हो सकता है। अगर यहाँ इसके लो पे के नीचे जाते ही आपने अगर एग्जिट कर लिया, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी सिक्योर हो सकता है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस भी प्लान कीजिए, एंड इफ यू आर वॉचिंग मार्केट, तो आप अपने यहाँ पे मैनुअल एग्जिट करके भी अपने ट्रेड को सिक्योर, अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। सो इन दिस वे, छोटी छोटी चीजों को अगर आप फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे एंड प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट। सो क्विकली हम लोगों ने यहाँ पे देखा, प्रीवियस डे हाई लो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आप मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। वंस अगेन देख लीजिए, अब यहाँ पे मैंने सभी पे की लेवल्स को मार्क कर रखा है। अभी यहाँ पे अगर हम चैनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं चैनल ड्रॉ करती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन मैं बोलूंगी कि फिलहाल हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो अपसाइड की ही बन रही है, ठीक है। लेकिन बाकी जो डेटा है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, वो नेगेटिव है। अगेन आज एक्सपायरी है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो किसी भी सिंगल डेटा के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान नहीं करेंगे, सारे डेटा को कंबाइन करके अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स बेटर होंगे, और हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली किसी भी ट्रेड में एंट्री कर पाएंगे और उस ट्रेड में रह पाएंगे, राइट। अदरवाइज क्या होगा, लेट एंट्री होगा, अर्ली एग्जिट होगा, तो हमारे जो प्रॉफिट्स अगर होते भी हैं, तो वो इस लेवल पे होंगे कि मे बी या तो ब्रोकरेज, हमारा सिर्फ ब्रोकरेज के लेवल के जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो इसीलिए अगर हम प्रॉपर प्लान करेंगे, तो हमारे अगेन वंस अगेन आई रिपीट, हमारे लॉसेस मिनिमाइज होंगे, हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। सो या ऑन दैट नोट, लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन, and we'll be meeting tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. Thank you. Have a profitable trading day to all of you. Thank you very much.